बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है, एक मिनट चौपाई में पढ़ देती हूँ। ये सनंद वाणी के प्रकरण 37 की आखिरी चौपाई है, 105 चौपाई। ये प्रकरण का अंतिम चौपाई है कि हुक्मे झूठे साँच कर ताए सुख दिए नहजल, अब हुकुम कजा में ना आ वही, पर तो भी कहूं नेक बल। एक नाम जी। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई का भाव बताना है। हुक्मे झूठे साँच कर ताए सुख दिए नेजल, अब हुकुम कजा में ना आ वही, पर तो भी कहूं नेक बल। ये सनंद वाणी की प्रकरण 37 की 105 चौपाई है। इसका भाव बताना है सुंदर साथ को। तो सबसे पहले संगीता दीदी आप आ जाइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, इस चौपाई का अर्थ तो वाणी में लिखा है, हुक्म ने ही झूठे संसार के जीवों अखंड करके सच्चे सुख दिए। अब ये हुक्म इतना महान है कि न्याय में नहीं आएगा, परंतु फिर भी इसी शक्ति का थोड़ा वर्णन करती हूँ। इंद्रावती सखी ने भी ये बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुन संगीता दीदी ने तो जो अर्थों का भाव लिखा हुआ है वो टीके में वो उन्होंने हाँ जी। बता दिया है कि हम्म। कैसे हुक्म। मैं तो चौपाई भूल जाती हूँ बार बार, लिखी हुई है। हुक्म झूठ साच कर ताए सुख दिए नेचल, हाँ, अब हुक्म कजा में न आवे, पर तो भी कहूँ नेक नेक बल। बल। तो अन्ना दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ जी, प्रणाम जी। डॉली जी, मैं तो पूछ ही रही थी इस चौपाई के बारे में, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा मैंने जैसे चौपाई पढ़ के पढ़ा है तो मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं इसके लिए जो मैं हाँ पूछना जी, हाँ चाहती हूँ जी, उसको बताइए। क्लियर कर दीजिएगा। मैं पहले कह देती हूँ, सही बात है ना। ये तो सब चौपाई स्पष्ट है ही, हुक्म झूठे साज कर। हुक्म ने मतलब यहाँ बैठ के इस झूठे संसार में हमें सच्चे सुख दिए, यही तात्पर्य इससे तो है ही ये बात। लेकिन मेन बात जो मैं पूछना चाह रही हूँ, हुक्म अब हुक्म कजा में ना आवी, उसके बाद नेक बल कहूँ उसका हुक्म का, तो वो तो बल अपन देख ही रहे हैं। हुक्म का बल उठना बैठना सोना सब, हमारा A to Z सारे काम हुक्म के उसमें ही हो रहे हैं, है ना। उसके बाद ये जो 38वां प्रकरण आता है उसमें सारी हुक्म की बातें यानी बताई गई हैं। वही की सांस भी हुक्म से आनी है, जो भी हो रहा है, कोई हमारा विरोध भी कर रहा है हुक्म से कर रहा है, सब काम हुक्म से हो रहे हैं, है ना। ऐसा ही बताया है हुक्म का बल, है ना। अब आता है फिर जब कजा होगी, कजा से तात्पर्य क्या, न्याय से ही है ना, कि जब कजा होगी तो हुक्म तो पीछे हट जाएगा, फिर हमारी वो कजा हो करेगा। तो क्या मतलब, फिर उस समय जैसे वो चुपैया कहीं आती है ना कि क्यामत के उसमें लास्ट में अपन प्रकरण पढ़ते हैं ना कि क्यामत के समय कुछ नहीं होगा, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, सब दुख सुख अपने अंग भुगतना पड़ेगा, है ना। और वो भी आता ही है कि अखंड करने से पहले जीव को पाक साफ साफ करना पड़ेगा, तो उसके बाद जाके अखंड में पहुंचेंगे। तो हुक्म उस समय, हुक्म हमारा, हम कितना भी हुक्म के सिर दोष देंगे भी चुपई आती है, मतलब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हुक्म ही मेरे से करा रहे, ऐसे मुझे ये भी लगता है। तो इसलिए मैं ये सारा स्पष्ट चाहती हूँ, थोड़ा सा बताएं तो आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी आप बताइए। जी, ये जो प्रकरण है, प्रकरण 37, इसमें आखिरी भिस्त जो कयामत के समय होनी है, कायम होनी है सारे संसार के आम जीवों की, इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में वैसे तो उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे अजाजिल, असराफील, जबराइल, सारे जो अक्षर ब्रह्म के जो 5 फरिश्ते हैं ना, वो कहते हैं कि वो हुक्म के द्वारा ही ये संसार की लीला कर रहे हैं। तो कोई खेल को बना रहा है, कोई मिटा रहा है। जैसा कि मैंने ना प्रकरण पढ़ा तो उसके आधार पर ही मैं बता रही हूँ। तो जो है ना कि हुक्म से ही सब हो रहा है। और ये जो
आखिरी बहिश्त भी बननी है वो हुक्म के द्वारा ही बननी है, क्योंकि ये सारी लीला हुक्म की है। हुक्म ने ही झूठे संसार को सत्य करना है, अर्थात अखंड करना है। और ये भी बात सही है जो अरुणा जी ने भी बताई कि हुक्म ने ही हमको सत्य की पहचान भी कराई। यानी ब्रह्म सृष्टियों को तो पहचान हो गई, जिन जीवों को पहचान नहीं हुई उनको भी सत्य की पहचान अंतिम समय में कराकर अखंड के सुख देने हैं। लेकिन ये सारी लीला तो हुक्म के द्वारा होनी है। लेकिन जो कज़ा, जो न्याय जहां पर हो रहा है वहां पर हुक्म का बल नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्वयं ही, आपने अरुणा जी स्पष्ट भी कर दिया है कि जब कयामत होएगी तो तब कोई नहीं किसी के अंग संग दुख सुख लेवे अपने अंग, मतलब कि अंतिम समय में हमें जीव को, हमें अर्थात यहाँ जीव के लिए कहा है कि जीव को अपने ही कर्मों के हिसाब से दोजख और जो भी मिलना है मिलेगा, लेकिन अखंड का सुख तो मिल जाएगा, बहिष्ठ में वो कायम हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि अगला प्रकरण हुक्म का लिखना है, तो इसलिए कह रहे हैं कि हुक्म न्याय में तो नहीं आ सकता, न्याय की लीला में, लेकिन हुक्म का बल मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमेशा मैंने वाणी में यही देखा है, जो अगला प्रकरण प्रारंभ होने वाला होता है ना, तो पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई में अगले प्रकरण की भूमिका बता दी जाती है। तो इसमें हुक्म का बल अब आगे बताने जा रहे हैं महामती जी हमें, सनंद हुक्म की अगला प्रकरण ही है। तो हमें ये कह रहे हैं कि अब हुक्म कजा में ना आवही, अब न्याय के मार्ग में हुक्म आड़े नहीं आएगा। फिर भी मैं अब आप सबके सामने हुक्म का बल बता रही हूँ। जैसे हम आठवां सागर पढ़ने से पहले निस्बत सागर की आखिरी चौपाई पढ़ते हैं ना, श्री मोहम्मद कहे निस्बत का कौन सी वो चौपाई पढ़ते हैं, आखिरी चौपाई जो पढ़ते हैं ना, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, मैंने वाणी भी खोल रखी है, जब कई बार बोलनी हो ना सामने तो याद नहीं आती है। याद है पर अभी तो नहीं याद निस्बत इश्क सागर लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। पियो फूल। हाँ, यही चौपाई शायद बोलते हैं, पूरी मैं ठीक से बताती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो श्री मोहम्मद का ये मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। तो फिर इसके आगे क्योंकि राज्य की इश्क के द्वारा मेहर का प्याले पूरे भर भर पीने हैं, तो उसी के बारे में ऐसे बताते हैं। और भी मैंने कई प्रकरणों में ऐसे पढ़ा कि जब अगले प्रकरण में जो भाव आने होते हैं उसके बारे में अंतिम चौपाई में बताते हैं। सुंदर सा जी, अब बीनू बहन आगे और बताएं, मैंने संक्षेप में बता दिया। तो ये एक मिनट, बात फिर से बता दीजिए, मैंने भी नहीं सुना था। अच्छा, मैं बता देती हूँ फिर से। जी। हुक्मे झूठे साँच कर ताए सुख दिए नेचल, अब हुक्म कजा में ना आवही, पर तो भी कहूँ नेक बल। ये प्रकरण जो है, जिस प्रकरण की आखिरी चौपाई है, इसमें आखिरी बहिश्त के बारे में बताया है कि किस तरह से हुक्म के प्रताप से, हुक्म के बल से कि सारे संसार के जीवों को सत्य की पहचान होगी। ब्रह्म सृष्टियों को तो होनी ही होनी है, सारे संसार को भी आखिरी समय में हुक्म के द्वारा, क्योंकि ये ब्रह्मांड हुक्म के द्वारा ही बना है, तो हुक्म से ही सबको अखंड सुख मिलने हैं। किंतु अब हुक्म कजा में ना आवे, जब बहिष्ठ न्याय का जो स्थान है जहां बहिष्ठे अखंड होनी है, वहां पर हुक्म का काम नहीं होगा। वहां पे जीवों को, जैसे कहते हैं ना, अपने ही जिस जीव ने जैसे कर्म किए हैं, अगर किसी ने अच्छे से पहचान कर लिया तो उसको जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव है उनको तो पहले ही बता दिया कि पहली बहिष्ठ मिलनी है। तो लेकिन कयामत के समय भी
वो जो हम कयामतनामा वाणी का अंतिम प्रकरण पढ़ते हैं ना, कि 10 दिन क्यामत के पूरे कहे सो खा सुमत में लए, है ना। तो उसमें क्या है ना कि हमेशा दोजकी बदकार, रोज क्यामत के हुए खुआर, उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहेब करे मरोड़। तो इस समय क्या कहते हैं कि किनको नफा ना देवे कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल होए। तब सबके अपने अपने जो कर्म हैं उनके आधार पर ही उनको न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि कोई किसी के बीच में नहीं आ सकता, ना ही हुक्म भी नहीं आ सकता। तो इनमें सारी, तब तो दरवाजा मूंद के गया, ये चौपाइयां सारी इसी के बारे में है। पीछो तो नफा काहू को न बल भया, सब जले जल्या जा जिल जाए उठाया असराफील। जिन पाई राह रोज क्यामत, सो उठे फजर के नूर बखत, फजर पीछे जब उग गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तो सुंदर साथ जी, हुक्म की लीला न्याय के खेल में नहीं होगी, यही बताया है। किंतु ये जो कहते हैं ना, फिर भी नेक कहूँ हुक्म का बल, तो इसका अभिप्राय ये है कि अगला प्रकरण में हुक्म के बल की पहचान सारे संसार को महामती जी अपनी वाणी के द्वारा कराना चाहते हैं, कि हुक्म इस संसार में कैसे आएगा, कैसे सबको पहचान कराएगा, कि सबको यही पता चलेगा कि परम धाम में हम सब ब्रह्मात्माएं राज्य के चरणों में बैठकर ही खेल देख रही हैं। हुक्म के द्वारा ही हमने राज्य से खेल मांगा, हुक्म ने हुक्म को राज्य के हुक्म से ही खेल दिखाया। अर्थात किस तरह हुक्म का बल है, किस तरह से हुक्म की महिमा है, वो आगे सब खुलासा करेंगे। इसमें केवल दूसरे दो अंतिम दो चरणों में यही बताया कि हुक्म कजा में ना आवे, हुक्म न्याय के समय किसी के मध्य नहीं आएगा। उस समय क्योंकि राज्य महाराज स्वयं न्यायाधीश होकर बैठना है, तो राजी और जीव और या रूह कहे, उन्हीं की आपस में वार्ता होगी। फिर भी मैं हुक्म का इस संसार में जो बल है महामती जी, वही हमको बताना चाहते हैं। सारा कार्य तो हुक्म के द्वारा हुआ, किंतु न्याय में हुक्म नहीं पहुंचेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा, आप अब कुछ अपने भाव प्रकट करो। प्रणाम जी, श्री सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। दीदी, प्रणाम। जैसा मैंने मतलब दीदी के से मुंह से अभी मैंने पहले प्रकरण भी पढ़ा था, ये जब चौपाई है ये, उसमें मुझे यही समझ में आता है कि हुक्म की लीला राज्य ने यहाँ दिखाई है इस काल माया में। और जब काल माया का ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तो हुक्म की लीला भी समाप्त। हुक्म यहाँ पे दिखाया है ना, आगे तो हुक्म नहीं है। यही समझ आया है दीदी इससे कि उसमें फिर हुक्म रोल खत्म हो जाएगा। जो राज्य के दिल की इच्छा है राज्य के दिल में वापस सिमट जाएगी, तो उसके बाद उसको और जो कुछ होना है वो पहले से सब निर्धारित हुक्म यहीं पे ही करके चलेगा ना, किसको ब्रह्मांड का लय होगा तो हुक्म की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी उसमें। वैसे तो हुक्म का बल सब कुछ है, प्रकरण में पूरा आया है कि हुक्म के बिना है ही कुछ नहीं। हम कुछ बोलते हैं तो भी हुक्म से, नहीं बोलते हैं तो भी हुक्म से, सब कुछ हुक्म ही हुक्म है। तो यही मुझे तो दीदी इसमें थोड़ा सा समझ आया है, और आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसा कुछ समय ही नहीं मिला इस प्रकरण को पढ़ने का, लेकिन जो आप एक सब। मिनट, हाँ जी। एक सेकंड है वर्षा दी, मैं कह रही थी, हाँ बिल्कुल, हुक्म कजा में नामी मेन इसकी बात है। यहाँ से जाए बात तो हुक्म खत्म है ही बिल्कुल। ये दुनिया खत्म तो हुक्म हुक्म अपना राज्य के खत्म। दिल पे ही समा जाएगा ना। हाँ, तब तो हो जाएगा, लेकिन कजा के समय की बात चल रही है कि कजा में हुक्म नहीं आएगा, मेन इस बात की बात है। जी, अब स्पष्ट हो गया आपको। कजा से जब मतलब वो हो गया न्याय की बात। तो आपने हम्म जैसे जीवों से जोड़ दिया ना डोली दीदी, मुझे लगता है ये क्या ब्रह्म शिष्टों के साथ भी, ब्रह्म शिष्टों के जीवों के साथ भी यही है। रहनी नहीं कर पा रहे तो उसका भी तो हाँ, कुछ होगा। मेरे को नहीं ऐसा लगता है ब्रह्म देखिए, शिष्टों में नहीं भी है। नहीं, ब्रह्म सृष्टि के जीव जीव जो हैं, जो जीव रहनी से नहीं भी जीव कर की पाए, बात है, तब भी हुक्म मतलब निर्मल तो करके ही ले जाएंगे ना, जब हाँ कयामत होगी बिल्कुल। तो। बिल्कुल मैं तो ये भी मानती हूँ, क्योंकि
जीवों को तो बल्कि कम दोष है, हमारा ज्यादा दोष है, हमें पता होते हाँ हुए भी हम बिल्कुल, नहीं कर रहे। बिल्कुल। हमें यहाँ नेचर सुख दे दी वो है। कहते हैं ना, जब जब जागी हक इल्मे, जो हाँ, लो टूटी नींद में तो लो नाही दोष, जब नहीं हक तो जागी हक इल्मे, भूली सिर अफसोस। बिल्कुल वही कजा के समय हमारी ऐसी ऐसी, मैं तो ये मानती हूँ, मेरी वही मेरी मतलब वही मानती समझिए कि वो तो फिर कजा होगी, जीव तो अखंड हो जाएंगे, ब्रह्म आत्माएं परम धाम में पहुंचेंगी, तो हासी की लीला जो होनी है, क्योंकि वहां पर तो एक पल भी नहीं बीता, हमें ही लग रहा है ना कि युग बीत गए, इतना समय बीत गया। 400 साल से हम ये जागनी के ब्रह्मांड में आ जा रहे हैं, पता नहीं हमारे भी जीव ने इन 400 सालों में कहाँ कहाँ क्या क्या देखा, क्या कैसे लीला हुई, हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में धनी ही जानते हैं, और धनी का हुक्म जानता है सब कुछ। तो फिर ये उस समय जब होगी तो लीला होगी, क्योंकि बाकी सारी बातें तो न्याय के ब्रह्मांड लीला जहाँ होनी है योग माया में, वही रह जाएंगी ना। तो राज्य की शक्तियां तो राज्य में ही समा जाएंगी। हुक्म है, इलम है, इश्क है, जो राजी ने हमको अपनी साहिबी और इश्क दिखाना था अब हुक्म के द्वारा, वो दिखा दिया, तो हुक्म का काम समाप्त हो गया, तो हुक्म राजी के दिल में ही सम्मिलित हो जाएगा, समा जाएगा, और फिर वहां से फिर से इश्क की लीला परम धाम में तो कुछ और किसी की लीला चल ही नहीं सकती। इश्क ही इश्क है, स्वलीला अद्वैत है, एक दिली है, वाहिदत है, और वहां फिर हमें कुछ समझ ही नहीं रहनी कि मैं कौन हूँ, और धनी जी का इश्क बड़ा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फिर से वही थोड़ी देर अगर राजी सपने की शुद्ध हमें बताएंगे भी, क्योंकि जैसे सपने से जागृत हो जब उठेंगे तो बस हंसेंगे और अपने परम धाम की लीलाओं में फिर से मशगूल हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। हंसी तो तय पर है ना बनाम जी। क्योंकि लीला ही हंसी की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर साथ जी, प्रणाम मुझे जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस चौपाई में धनी कह रहे हैं, आप सबकी बातों से ही मैंने कुछ थोड़ा सा ही समझा है। वैसे मैंने इस प्रकरण को ऐसे हमेशा से पढ़ा हुआ है, लेकिन स्पेशली इस चौपाई के लिए अभी समय नहीं मिला था तो नहीं पढ़ा है। लेकिन आप लोगों की बातों से मुझे एक निष्कर्ष के रूप में बात मिली है कि हुक्मे झूठे साच कर, धनी कह रहे हैं कि अपने हुक्म से ही उन्होंने इस झूठे संसार को सच्चा कर दिया है ना। क्या देखी रे दुनिया जी, जो इनको ना करे अखंड। ना ये वाली किया चौपाई अखंड। इसमें आती है कि भैया अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और उनकी ब्रह्म सृष्टियां इस ब्रह्मांड को देखने के लिए आई हैं, तो इसको सच्चा तो करके ही जाना है। जब सच आ गया जी, तो ये ब्रह्मांड भी सच ही हो जाएगा। सच सच हो के गया। छूटे ही सच होना होता है। मतलब अभी तक सच आया नहीं था तो ये ब्रह्मांड बनता था मिटता था, बनता था मिटता था, लेकिन इस ब्रह्मांड में क्योंकि सत्य आ गया, स्वयं अक्षरातीत आ गए अपनी शक्तियों के साथ। सब्बित वतन सहित आना उनका तो लिखा है कि वो चाहे दिलों में आए हो, सब्बित वतन सहित सत्य यहाँ पर आ गया। वो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म जो इस ब्रह्मांड में कभी नहीं आया था, वो इस ब्रह्मांड में आ गया। अब जब वो इस ब्रह्मांड में आ गया, उसकी रूहें आ गई, तो फिर अंधेरा कहाँ रहेगा। जब सूरज ही खिल गया, उसकी किरणें अपनी सूरज सहित, सूरज ने अपनी किरणें इस ब्रह्मांड में फैला दी, तो फिर अंधेरा नहीं रह सकता। तो हुक्मे झूठे साज कर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ पर अंधेरा नहीं रहेगा, यानी कि ये ब्रह्मांड अब मिटेगा नहीं। तो इसको अखंड तो होना ही है, इसी को ही सच करना कहा गया कि इस ब्रह्मांड को वो सत्य ही करेंगे, क्योंकि वो स्वयं सत्य से जुड़ गया। ये ब्रह्मांड ब्रह्म लीला होने के कारण ये सत्य से जुड़ गया, तो अब इसको सत्य होना ही है। जैसे कहते पारस से सोना जो क्या कहते कि पारस हो सोना, क्या वैसा ही हो जाता है पारस से। पारस, पारस लोहे को छू ले तो सोना बन जाता है सोना लोहा। बन जाता है, हाँ बिल्कुल सही। लोहे अगर लोहा अगर पारस से छू स्पर्श में जाएगा आ तो वो जाएगा। सोना बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में आ गए, तो ये ब्रह्मांड को सत्य होना ही है। ये धनी अपने हुक्म से वो कर ही देंगे। तो हुक्मे झूठे साझ कर, उन्होंने ही अपने हुक्म से इस झूठे ब्रह्मांड को सत्य कर दिया, यानी कि इसको अखंड कर दिया, क्योंकि वो स्वयं आ गए। ताए सुख दिए नेचर, और वो अखंड सुख अब लेके तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए आए थे, लेकिन वो जब खजाना खोल ही दिया तो वो सबको ही अखंड के सुख देंगे, है ना। तो जब आप सबको अखंड ही कर देंगे तो उनको ऐसे सुखों में ले जाएंगे
जहां पर उनके सुख फिर अखंड सुख कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे ब्रह्म सृष्टियों के अखंड सुख परम धाम में है, कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा ही वो अखंड सुखों में रहती हैं ब्रह्म सृष्टियां। ऐसे ही इस बार का जो ब्रह्मांड, जिसको झूठे को सत्य कर देंगे धनी, उनको अखंड सुखों में ले जाएंगे, जहां उनके सुख फिर कभी खत्म नहीं होंगे, शीर्ण नहीं होंगे। योग माया के ब्रह्मांड में 8 विस्ते बन जाएंगी, वहां इस काल माया के ब्रह्मांड के सभी जीव निर्मल होकर वहां पर अखंड हो जाएंगे और फिर वो अखंड सुखों में आ जाएंगे। एक तो आवागमन से उनकी मुक्ति हो जाएगी, दूसरी बात है वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रतिबिंबित इश्क स्वरूप सुखों में हमेशा के लिए रहेंगे। हमेशा, इसको ये भी नहीं कह सकते कि कयामत तक रहेंगे, वो हमेशा ही रहेंगे, कयामत की बात ही खत्म हो जाएगी। वो हमेशा के लिए योग माया के ब्रह्मांड में उनके अखंड सुखों को लेने के भागीदार बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। अब हुकुम कजा में ना आ गई। अब कह रहे हैं जब ये सब कुछ धनी ने अपने हुकुम से कर दिया, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया, अब हुकुम की क्या जरूरत है? जो बात कर दी गई, अब उसमें हुकुम की क्या जरूरत है? अब योग माया के ब्रह्मांड में 8 विस्ते, उन्होंने अपने हुकुम, जब तक 8 विस्ते नहीं बनी थी तब तक हुकुम की बात वो कर रहे थे कि इस झूठे ब्रह्मांड को सत्य कर दिया, उनका न्याय कर दिया, फिर उनको अखंड योग माया में अखंड सुखों में धनी ने अपने हुकुम से कर दिया। अब जब ये सब कुछ कर दिया, अब हुकुम की क्या जरूरत है? आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा ये नियम लागू कर दीजिए, तो उन्होंने लागू करने तक तो अपना हुक्म पारित किया कि ये नियम लागू कर दीजिए, लेकिन जिस देश में वो नियम लागू हो गया, अब तो वो लागू हो गया ना, वो वैसे ही चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, हुक्म की कोई जरूरत नहीं है। मैं सही कह रही हूँ क्या? जी जी जी। नहीं, आप मुझे ऐसा, मतलब अरुणा दीदी आप बताइए, क्या ये ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा है कि हुक्म ये तो पारित हो बिल्कुल गया, सही है। अब किसी भी ये हुक्म की जरूरत नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। क़यामत हो गई, जब बिल्कुल, खत्म हो गया, अखंड हो गया, तो खत्म, हुक्म हुक्म का खत्म हो कार्य गया। वहीं तक था ना, लीला की हुक्म से अखंड की उन्होंने लीला हो गई। झूठों को सच्चा कर दिया, अखंड सुखों में भी हुक्म बस। से ले गए। अब जब हुक्म हाँ पारित ही हो गया, तो वो चलता ही रहेगा, हाँ चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब जैसे ब्रज की भिस्त बन गई तो बन गई ना, हाँ ये दास की भिस्त हाँ। बन गई तो बन गई। अब वहां पे हम्म। हुक्म, किसी भी हुक्म की कोई जरूरत है क्या? अब किसी हुक्म की वहां पे जरूरत? हुक्म की जरूरत नहीं है, इसीलिए वही मैंने भी अंत में यही कहा कि राज्य के हृदय में ही आ जाएगा ना वो सारी हाँ, शक्तियां, जो चाहे अक्षर के हुक्म है, हृदय में इलम अखंड है, हो गया, खत्म हो गया किस्सा। हाँ अब हाँ। हुक्म की क्या वो जरूरत है? कहते हैं ना, जो जो भी शक्तियां आई लीला करके अपने ठोर वापस गई, तो हम्म उनका ठोर राज्य का चित्त है, तो हम्म वो राज्य के चित्त में स्थित हो गए। फिर से हुक्म है, इलम है, साहिबी है, जो उन्होंने हमें अपनी साहिबी की लीला हुक्म के द्वारा दिखाई, तो वो सारी उनकी लीला, ये संसार तो आगे भी चलता रहेगा, लेकिन वो लीला जो हमें दिखानी थी विशेष कयामत तक, वो समाप्त हो जाएगी, और बाकी परम धाम की लीला भी वैसे ही चलेगी और संसार की भी वैसे ही चलेगी। हम्म। योग अच्छा, माया के आगे चल। ब्रह्मांड में जो बिस्ते अखंड हो गई, जिनको अखंड सुख में धनी ले गए, अब वहां पे किसी भी हुक्म की जरूरत नहीं है। जरूरत इसका नहीं है, एग्जाम्पल ये इसीलिए है कि कहा। जैसे ब्रज की लीला अखंड हो गई, अब वहां वैसे ही चल रही है। अब धनी वहां पे कोई हुक्म पारित नहीं कर रहे हैं, रास की लीला इसीलिए जैसी चल रही है वैसी चल रही है, अब वहां कोई हुक्म पारित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये सनंद वाणी में तो ये चौपाई के बाद फिर हुक्म की महिमा पूरे विस्तार से बताई कि हुक्म हाँ क्या करता है, क्या कर सकता है इस संसार में। कजा में नहीं आएगा वो, फिर हाँ। न्याय के मार्ग में नहीं आएगा, हुकुम क्योंकि वो तो तो अखंड पूरी हो वाणी गया। में गाया गया ना कि हुकुम से ही सब कुछ हो रहा है, रूहें तक हुकुम से आई हैं, सब कुछ हुकुम से हो रहा है। लेकिन जब एक लीला अखंड कर दी धनी ने हुकुम से अपने, फिर हुकुम की कोई जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं इसमें कि अब हुकुम कजा में ना आवे, अब कजा हो गई, अब कोई जरूरत नहीं है हुकुम की। पर तो भी कहूं नेक बल, अब हुकुम की वो कह रहे हैं जब सब ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा 7वें दिन की लीला में, हुकुम के माध्यम से सब अखंड हो जाएगा, फिर हुकुम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 7वें दिन की लीला तक आने के लिए तो हुकुम बहुत, उससे पहले तो हुकुम बहुत सारे काम कर रहा है ना। तो कह रहे हैं फिर भी हुकुम का बल तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, हुकुम ने क्या क्या नहीं किया। परम धाम से लेकर 7वें दिन की लीला में अखंड होने तक तो सारा काम हुकुम ही कर रहा है ना। तो वो कह रहे हैं अब हुकुम का बल तो आपको बताएंगे ही। वैसे जहां पर जब ये 7वें दिन की लीला में
ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, फिर हुक्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हुक्म धनी में ही समा जाएगा, तो हुक्म की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक धनी का हुक्म समाता नहीं है, 7वें दिन की लीला आती नहीं है, तब तक तो आपको हुक्म का बल जानना ही पड़ेगा ना, तब तो आपको हुक्म जानना के पड़ेगा। तले रहना ही पड़ेगा ना। तो कजा के हाँ। बाद आपको हुक्म कोई काम नहीं करेगा, लेकिन कजा तक आने के लिए हमारे जीव को हुक्म के तले ही रहना पड़ेगा। जीव को क्या, हमारी आत्म को भी हुक्म के तले रहना पड़ेगा, हमारी परात्म को भी हुक्म के तले रहना पड़ेगा। लेकिन जब न्याय हो जाएगा, जब सब कुछ अखंड हो जाएगा, सब कुछ तो हो फिर गया किसी भी तो हुक्म फिर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो रास में जीव अखंड हो गए, अब उनको किसी हुक्म की कोई जरूरत नहीं है। जो ब्रज में जीव अखंड हो चुके, अब उनको किसी हुक्म की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अब वैसे ही लीला चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। वो हमेशा के लिए एक हुक्म पारित हो गया, अब उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। जैसे 8 भिस्ते बन जाएंगी तो कोई दखल अंदाजी नहीं हुक्म की, अब तो फिर वो हुक्म से ही तो अखंड हुई है, अब उसके बाद फिर वो चलती रहेंगी वैसी। यही भाव है इस चौपाई का। खैर, अरुणा दीदी ने ये बात उठाई कि अब हुक्म कजा में ना आवे, तो हमें भी ये चौपाई खुली, वरना तो हम यूं ही पड़ जा रहे हाँ थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होता है कि जब किसी चौपाई की विशेष उस पे चिंतन मंथन करते हैं, तो ही उसका पूरा रहस्य भेद कहें, रहस्य कहें, तभी समझ में आता है ना। तो अच्छा है प्रणाम सुब्रता जी। जी, आपके दिलों में कोई ना कोई बात धनी छुपाते रहे, तो आप हमें वो बताते रहे, तो हम भी उस पे हाँ खुलासा मंथन करते रहेंगे। हाँ। तो एक प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। साहब का और भी मेरे पास भी प्रश्न आया है जी। कि हमने जो बहिष्ठों का वर्णन किया है ना, हाँ। तो मैं भी उसे ये नहीं बता पाई, क्योंकि बहिष्ठों के वर्णन में जो लिखा है ना कि ब्रह्म सृष्टियों के जीवों की जो होगी सत स्वरूप के तुर्यातीत निर्मल चैतन्य में, निर्मल चैतन्य में ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा धारण किए गए जीवों को मोक्ष मिलेगी। तो उन्होंने ये कहा है कि निर्मल चेतन क्या है। तो क्योंकि जैसे हम साधारण रूप से जानते हैं ना कि अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, कुछ वैष्णव वहां हुई अव्याकृत में, कुछ सबलिक में हुई, तो सत्स्वरूप में जो हुई है यही जीवों की हुई है ना। तो सत्स्वरूप में तो समझ में आता है, निर्मल चेतन क्यों लिखा गया है कई जगह पर ऐसा बताया जाता है कि निर्मल चेतन क्या है। आप बताइए, मेरे को भी नहीं बता पाई मैं। निर्मल चेतन, देखिए हर, वैसे समय समाप्त हो रहा है, इसका आगे विवरण हो नहीं हाँ, पाएगा आगे इसका। आगे के लिए आप सोच के बता दीजिएगा फिर। ठीक है दीदी, ठीक है, क्योंकि आज तो बिल्कुल समय एकदम से समाप्त हो रहा है, हाँ करेंगे भी बिल्कुल वर्णन तो हो नहीं समाप्त हो रहा है, पाएगा। क्योंकि वही मैं कहूँ लेकिन कि वैसे मुझे ये चार। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप ब्रह्म के 4 खंड और भी आगे है ना। हाँ स्थूल, हाँ सूक्ष्म, कारण और महाकारण कोई मेरे हाँ अनुसार तो निर्मल चेतन कहते हैं, इसके आगे और कोई बात तो नहीं मुझे पता है। हाँ, वही महाकारण, वही मैं, मेरे को सुंदर साथी कोई पूछ रहे थे कि निर्मल चेतन क्या है। यही महाकारण को, जो स्थूल, वही सूक्ष्म, मेरे को भी यही लगा कि महाकारण कारण को ही और निर्मल चेतन महाकारण, कहेंगे। चार चार भाग है। मन, चित, बुद्धि, अहंकार, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, ये 4 भाग है। सतस्वरूप और ब्रह्म, इन हर भाग के आगे 4 भाग हैं, वो चार स्थूल, चार भाग है। सूक्ष्म, कारण और स्थूल सूक्ष्म महाकारण है। कारण। तो वो जो जो जैसे अव्याकृत का जो महाकारण है, वो सबलिक ब्रह्म का स्थूल है, कहलाता है वो। स्थूल कहलाता है, हाँ। हाँ, वो समझ गई। जो पहले पाद का महाकारण है, वो अगले पाद का स्थूल से बिल्कुल मिला हुआ होता है। मिला यानी कि होता है, अव्याकृत ब्रह्म का जो महाकारण होगा, वो सबलिक ब्रह्म का स्थूल से मिला हुआ होगा। स्थूल होगा। हाँ, तो ऐसे ही सबलिक ब्रह्म का जो महाकारण होगा केवल का स्थूल होगा। से मिला हुआ होगा। ऐसे ही हाँ अब सत्स्वरूप का जो महाकारण है, वो परम धाम से, वहीं से ही प्रतिबिंब, वो परम धाम से जुड़ा हुआ है ना। हाँ निर्मल चेतन ऐसे हो बिल्कुल। गया, जो जो स, जो केवल सत्स्वरूप ब्रह्म है, वो सबसे ऊंचा स्थान है अक्षर का। सत्स्वरूप ब्रह्म, हाँ अहंकार है, सबसे ऊंचा स्थान है। अब उसका भी महाकारण और भी ऊंचा स्थान, वही का ऊंचा स्थान हो गया। सिर्फ सत्स्वरूप ब्रह्म का जो महाकारण है, वो ही परम धाम से जुड़ा हुआ है। वहीं से ही जी जी। सारी लीला जो प्रतिबिंब रूप में
यहाँ पर आएगी, उसी को ही निर्मल चेतन कहते हैं। खैर समय भी खत्म हाँ हुआ, ये यहाँ पे बोल दिया। वैसे इससे आगे की बात मुझे और नहीं मालूम है, इतना नहीं ही मुझे पता। मालूम है तो सुंदर साथ जी ने। क्योंकि मैंने ये जो स्वरूप साहब वो जो बहिस्तों के नक्शे वाले भी है ना, तो वही लिखा हुआ है, सत स्वरूप के तुर्यातीत निर्मल चैतन्य कहा गया है उससे। महाकारण को ही कहा गया। हाँ महाकारण। ठीक है, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। समय समाप्त हो रहा है मेरे ख्याल। बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं रह गया, खत्म चलो हो जाएगा अभी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम जी, प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। की जय। बोलिए बोलिए श्री श्री सद्गुरु। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति प्रणाम जी, जी प्रणाम ज्योति जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी।